मैं मोहम्मद असलम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं और इस संदर्भ में पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के इतिहास वाले पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बताऊँगा। हालांकि विद्यालय खुला था तो ऑफलाइन कक्षाएं जब चल रही थी तो मैं एक बार पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर चुका हूँ, पूरा कर चुका हूँ। लेकिन फिर से उन कुछ महत्वपूर्ण बातों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं या परीक्षा उपयोगी लेसन हैं, उन्हें फिर से ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि कोरोना को ध्यान में रखते हुए विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है और विद्यालयों के द्वारा भी कि सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और ऑनलाइन कक्षाओं का जो है आनंद लेते रहें और अध्ययन करते रहें, अपनी तैयारी करते रहें, तैयारी में हमारे कहीं कोई कमी न रहे। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं, बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों का किसी प्रकार से कोई नुकसान होने न पाए। तो कक्षा 9 में मैं फ्रांस की क्रांति, जैसा कि फ्रांस की क्रांति कक्षा 9 में एक महत्वपूर्ण लेसन है। फ्रांस की क्रांति हमने प्रोजेक्ट से संबंधित भी प्रश्न इसी संदर्भ में दिए हैं, तो कक्षाओं में भी बताता रहता हूँ, यहाँ भी ऑनलाइन भी। अगर इस तरीके से केवल जो कुछ लेक्चर दिए जाते हैं इन पर वही हमें ध्यानपूर्वक सुनने और फिर उससे संदर्भित बातें लिखें, तब भी हमारा प्रश्न पूरा हो जाता है। तो फ्रांस की क्रांति किन परिस्थितियों में हुई, आज यहाँ पर हम कुछ बातें बताएंगे और ध्यान से उसे जो है सुनिएगा कि फ्रांस की स्थितियाँ 1700, चूँकि फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई, तब फ्रांस की स्थिति अत्यंत खराब थी। फ्रांस का जो निम्न वर्ग था या मध्यम वर्ग था, उसकी स्थिति खराब थी और उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थीं। और जो उच्च वर्ग था या सामंत वर्ग था, सामंती व्यवस्था थी, क्योंकि मध्यकाल में या मध्यकाल के अंत में फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप महाद्वीप के अनेक देशों में सामंती व्यवस्था थी, सामंतशाही शासन व्यवस्था थी और सामंतों के द्वारा लोगों का शोषण किया जाता था। राजा भी सामंतों से बेबस दिखाई दिया करता था और ऐसी स्थिति में सामंतवादी व्यवस्था का लोगों के द्वारा विरोध किया गया। लगातार लोगों का शोषण हो रहा था, राजा निरंकुश, अन्यायी और अत्याचारी था। उस समय लुई 16वां, फ्रांस का राजा लुई 16वां था। क्रांति के समय 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। उस समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। फ्रांस के राजाओं के नाम के आगे लुई जो है लुई लगाया जाता था, उनकी उपाधियाँ थीं। तो इसी क्रम में लुई 16वें का शासन था, जो अत्यंत निरंकुश, अन्यायी और अत्याचारी शासक था और वह जनता के हितों का कोई भी ख्याल नहीं करता था। अपने विलासितापूर्ण जीवन को बिताने के लिए वह सारे जो है उपाय करता था। जनता पर तरह तरह के नए नए टैक्स लगाया करता था। करों के बोझ से जनता जो है बेबस नजर आती थी। अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी और आर्थिक व्यवस्था के जो नियम थे, जो आर्थिक व्यवस्था के नियम और कानून थे, वो समान नहीं थे। फ्रांस की व्यवस्था विशेषाधिकारों पर आधारित थी। कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन्हें करों से मुक्ति थी। करों का बोझ निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग पर ही था और ऐसी स्थिति में लोगों में बड़ा असंतोष था। एक वर्ग था जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। एक वर्ग था जो गरीबों के खून पसीने की कमाई को जो है पानी जैसा बहा रहा था। छोटे छोटे चीज़ों पर अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी को जीने के लिए इतना धन पानी की तरह बहा रहा था। और एक दूसरा वर्ग, मध्यम और गरीब वर्ग, जो निम्न वर्ग था, वह अपने मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। और समाज में भी तमाम तरह के भेदभाव थे। सामाजिक व्यवस्था देखी जाए तो वह भी ठीक नहीं थी।
वह भी तमाम प्रकार के भेदभावों पर आधारित थी और आर्थिक व्यवस्था की दशा और भी खराब थी। आर्थिक नियम ऐसे थे, देश की सरकार की नीतियां ऐसी थीं कि गरीब दिन पर दिन गरीब होता जा रहा था और अमीर जो है वह अमीर होता जा रहा था। उसके जीवन में और विलासिता, अन्याय, अत्याचार आते जा रहे थे और गरीब परेशान होता जा रहा था। ऐसी दशा में फ्रांस की जनता में एक बड़ा असंतोष पैदा हुआ और जो असंतोष 14 जुलाई 1946 को एक विस्फोट बनकर सामने आया, जिसे क्रांति कहा जाता है। जनता का ये असंतोष, जनता की यह नाराजगी फ्रांस के राजाओं के लिए या फ्रांस की शासन व्यवस्था के लिए भारी हुई और वह जो है 14 जुलाई 1789 को बास्तील जेल पर धावा बोलकर बास्तील जेल के फाटक को तोड़कर अपने सभी कैदी साथियों को छुड़ा लिया, क्योंकि बास्तील जेल राजा के आतंक का प्राय मानी जाती थी। राजा जो भी इस क्रांति से जुड़े हुए लोग थे या आज़ादी या अपने अधिकारों की मांग करने वाले लोग थे, उन्हें राजा बास्तील जेल में बंद रखा था। बास्तील जेल के फाटक को तोड़कर क्रांतिकारियों ने 14 जुलाई 1789 को अपने कैदी साथियों को छुड़ा लिया और क्रांति और तेजी से आगे बढ़ी। इस प्रकार से क्रांति किन परिस्थितियों में हुई, तो बहुत ही आसानी से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि क्रांति के समय वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ही बिगड़ी हुई थी। और मैंने बताया है कक्षाओं में भी बार बार कि कॉमन बातें होती हैं कि जब भी बिगाड़ होगा, जब भी अन्याय अत्याचार बढ़ेगा, लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा, भेदभाव किया जाएगा, गरीब और अमीर की दूरी बढ़ेगी, लोगों में असंतोष बढ़ेगा, तो क्रांतियां होंगी। तो इन्हीं परिस्थितियों में फ्रांस की क्रांति हुई। इसी के साथ मैं इस वीडियो को जो है ही इस लेक्चर को यही बंद कर रहा हूँ, क्योंकि गला बहुत फंस रहा है, खांसी बार बार आ रही है। आगे फिर पढ़ें।